दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका कोई ज़मीन है और वो ज़मीन नेट पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, आप उसे कैसे चेक कर पाएंगे। क्योंकि आपका ज़मीन अगर नेट पे चढ़ा हुआ रहता है तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि आपका ज़मीन नेट पे शो करता है तो आप अपने ज़मीन का पूरा डिटेल जो है उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको अपना एलपीसी सर्टिफिकेट बनवाना रहता है और आपका जो ज़मीन है नेट पे शो करता है तो आप आसानी से ऑनलाइन एलपीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपको अपने ज़मीन का रसीद काटना रहता है और आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा रहता है तो आप जो है आसानी से अपने ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं अगर आपका ज़मीन जो है नेट पे चढ़ा हुआ रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ज़मीन अगर नेट पे चढ़ा है तो उसे आप कैसे चेक कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको पूरी जो जानकारी है कंप्लीट मिल पाएगी। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसके लिए आपको चले आना होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के एक ब्राउज़र में और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे biharbhumi.bihar.gov.in। अब जैसे ही आप लिख करके सर्च करेंगे आप इस वाले वेबसाइट पे चले आएंगे। इसका जो लिंक है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको ढेर सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दाखिल खारिज करना हो गया, अपने ज़मीन का रसीद काटना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं, एलपीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो ज़मीन है वो नेट पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो उसके लिए आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जमाबंदी पंजी देखें, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है खुल करके चला आता है। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अंचल का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका अंचल पड़ता है अपना अंचल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड वाले पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हल्का का, तो यहाँ आप चैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका पंचायत है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मौजा का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कौन सा आपका मौजा पड़ता है अपना मौजा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आपका जो ज़मीन है वो नेट पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो उसे देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, आपका खाता नंबर है तो खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं और जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। जैसे कि आपका जो ज़मीन है उसका अगर आपके पास खाता नंबर है तो यहाँ से आप खाता नंबर को सिलेक्ट करेंगे और वो जो ज़मीन है उसका खाता नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे एक सुरक्षा कोड दिया गया है, सुरक्षा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्च का, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च करते हैं इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है खुल करके चला आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा हुआ रहता है तो आप जैसे खाता नंबर अगर डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा आपका नाम शो करेगा, उसके बाद खाता नंबर शो करेगा, आपका जो भाग वर्तमान संख्या रहता है वो यहाँ पे शो करेगा और जो पृष्ठ संख्या है वो भी यहाँ पे शो करेगा, जो जमाबंदी संख्या होता है वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या होता है उसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया है कि अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा हुआ है तो नेट पे चढ़ा हुआ रहता है तो इसे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है और ये नेट पे शो कर रहा है तो इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है देखे का और यहाँ पे एक आई का निशान है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक दूसरा यहाँ से एक पेज ओपन होकर के चला आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका ज़मीन का डिटेल है पूरा यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है। जैसे कि जो ज़मींदार हैं उनका नाम हो गया, उनका पिताजी का नाम हो गया, आपका ज़मीन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ दिया गया है, आपका जो अनुमंडल है वो भी यहाँ पे बताया गया है, जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और ख़ास बात यह है कि आपका जो ज़मीन है कितना डिसमिल में है ये भी यहाँ पे बताया गया है और आपका जो ज़मीन का चौहद्दी है वो भी यहाँ पे क्लियर बताया गया है। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और क्लियर करके बताते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका खाता नंबर नहीं पता रहता है या जमाबंदी संख्या नहीं पता रहता है या फिर प्लॉट संख्या जो होता है वो भी उनको पता नहीं रहता है।
वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये जो ज़मीन है हमारे दादा के नाम पे है या हमारे परदादा के नाम पे है। तो मान लीजिए कि खाता नंबर भी नहीं है, खेसरा संख्या भी नहीं है, जमाबंदी संख्या कुछ भी नहीं है आपके पास, तो सिर्फ आप जो है रैयत के नाम से भी ये खोज सकते हैं कि आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो जिनके नाम पे ज़मीन है उनके नाम से खोजने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रैयत के नाम से खोजे, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद में जो रैयतधारी हैं उनका नाम यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे किप्चा देखने को मिलता है, किप्चा को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है सर्च का, तो आप सर्च करेंगे। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा रहता है तो यहाँ पे शो करने लगता है। चलिए ये तो हो गया कि अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे चढ़ा हुआ है तो उसे आप कैसे खोजेंगे। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है तो उसे आप कैसे नेट पे चढ़ाएंगे। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरा क्लियर करके समझाते हैं। तो देखिए ये जो काम है ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कर्मचारी को पकड़ना रहेगा और उसको बताना रहेगा कि हमारा जो ज़मीन है नेट पे शो नहीं करता है। तो जब आप कर्मचारी से बताएंगे तो आपसे बोलेंगे कि आप अपने ज़मीन का जो है रसीद कटवाइए। जब आप रसीद कटवा लेंगे तो आपका जो ज़मीन रहेगा नेट पे चढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर आप रसीद कटवा लेते हैं और आपका जो ज़मीन है नेट पे शो नहीं करता है तो इसके लिए आपको सीओ से मिलना रहेगा। जब आप सीओ से मिलेंगे तो आपको उनको बताना रहेगा कि जो हमारा जो ज़मीन है नेट पे शो नहीं कर रहा था, इसके वजह से हम अपने ज़मीन का जो है रसीद कटवाए हैं, इसके बावजूद भी जो हमारा ज़मीन है अभी नेट पे शो नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, उनके हाथ में जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड रहता है, वो आसानी से आपका जो ज़मीन है नेट पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह आप जो है अपने ज़मीन को आसानी से खोज सकते हैं कि आपका जो ज़मीन है वो नेट पे अपलोड है या नहीं है। अगर आपका जो ज़मीन है नेट पे अपलोड नहीं रहता है तो हमने आपको बता दिया है कि आपका ज़मीन जो है नेट पे अपलोड नहीं है तो उसे किस तरह आप अपलोड कराएंगे। तो आशा करते हैं हमने जो भी जानकारी आपको दिया है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।